हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को निर्धारित हो चुका है। सामाजिक विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो जूनियर स्तर का है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। यह पेपर 3 फरवरी 2023 को हुआ था। सामाजिक विज्ञान में, भूगोल में ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको पूरा विस्तार पूर्वक बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ खड़े होंगे? रिक्त स्थान दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विषुवत वृत्त, ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर थर्ड मकर रेखा, ऑप्शन नंबर फोर्थ दक्षिणी ध्रुव। चलिए हम आपको मैप में लेकर चलते हैं। ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री को हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इक्वेटर, यानी विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश को हम टॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। इसका नाम है कर्क रेखा हिंदी में। और 0 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और नीचे की तरफ देख लेते हैं, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश को हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। चलिए हम जानते हैं कि अक्षांश कहते किसे हैं। पृथ्वी की सतह पर खींची जाने वाली काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं जो क्षैतिज, ये क्षैतिज है, दिशा में निर्मित होती हैं और पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम देशांतर को भी जान लेते हैं। मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर, ऐसे इसको हम दूसरे कलर्स दिखाते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर दिशा में ध्रुवों को, ये पोलर रीजन है, ध्रुव रीजन है, ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं और अक्षांशों के लंबवत होती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अब हम जान गए कि हम अगर 0 डिग्री अक्षांश पर खड़े हैं तो कहाँ खड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विषुवत वृत्त। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहाँ पे है? 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एवं बृहद वृत्त कहा जाता है। यह पृथ्वी को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे हम तो उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वर्ष भर सूर्य की किरण जो है सीधी पड़ती हैं। इसे विषुवत रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसमें ब्राज़ील के वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। यह क्षेत्र जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। ये क्वेश्चन और मिल गया कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो हम ब्राज़ील के वर्षावन को कहते हैं। चलिए हम दूसरे मैप में समझाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में वर्ष भर में कम से कम एक बार सीधी किरण अवश्य पड़ती है। विषुवत क्षेत्र इसी कटिबंध का भाग है, अर्थात उष्णकटिबंध में जैव विविधता अधिक होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये दोनों जो हैं सूर्य की किरणों की सीमा रेखाएं हैं। जान लेते हैं शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्या है। 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य, यहाँ से यहाँ के बीच मध्य दोनों गोलार्धों का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, मैंने बताया था कि आर्कटिक वृत्त एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये दोनों रेखाएं जो हैं वर्ष भर तिरछी किरणों की सीमा रेखाएं हैं। शीत कटिबंध के बारे में जानते हैं। शीत कटिबंध उत्तरी शीत कटिबंध है, दक्षिणी शीत कटिबंध है। ये 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों का क्षेत्र 66 से लेकर 90 दोनों गोलार्धों के क्षेत्र शीत कटिबंधी कहलाता है। इस क्षेत्र में 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। इसी के बीच उत्तरी और दक्षिणी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरे यूएसए के थे तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन जो नॉर्वे के थे ने की थी। ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत, इन सभी नामों से जाना जाता है। एक तथ्य और जान लेते हैं। 21 मार्च 22 या 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो है विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यह स्थिति विषुवत कहलाती है और विषुवत रेखा पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इस पे यहीं से जुड़ी हुई एक बातें और जानते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 6.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा पर होती है। इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होती है। भारत में सबसे बड़ा दिन 13.5 घंटा होता है तथा सबसे छोटी रात 10.5 घंटा की होती है। उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे दिन होता है जिसे ग्रीष्म आयनन कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पे। एक बात और जान लेते हैं, मकर संक्रांति 22 या 23 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर होती है जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में रात की अवधि जो है लंबी होती है। इस समय भारत में सबसे लंबी रात 13.5 घंटा एवं सबसे छोटा दिन 10.5 घंटा का होता है। उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटा की रात होती है जिसे शीत आयनन कहा जाता है।
कर्क संक्रांति में हमने जाना था कि वहाँ पर 24 घंटे दिन होता है, इसे ग्रीष्म आयनन कहा जाता है। और मकर संक्रांति में हम जानते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे की रात होती है और इसे शीत आयनन कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए और उनको सॉल्व किए। एक प्रश्न की बात और कर लेते हैं। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान यमोत्तर रेखा कहा जाता है। यह देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ मिलकर पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये पार्ट देखिए, यहाँ से पूर्वी पश्चिमी पार्ट को ये विभाजित करती है। एक बात और जानते हैं कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं। समय का निर्धारण पृथ्वी के किसी भी स्थान से पूरब की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने में समय में कमी होती है, अर्थात समय घटता है। 0 यहाँ से हम मानते हैं, अगर यहाँ से हम पूरब की तरफ गए तो समय में वृद्धि होगी, अगर हम पश्चिम की तरफ गए तो समय में कमी होगी।